वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल माइंड पावर स्पोकन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। और मुझे आशा है आई होप यू आर वेरी वेल इन योर हाउस। आप सभी ठीक हो, घर पर बहुत अच्छे हो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। इसी तरीके से मैं पार्ट 2 आज आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी मेरे फ्रेंड्स के लिए एंड ऑल डियर माई, ठीक है ना फ्रेंड्स, आप सभी के लिए बहुत अच्छा है। ये जो पार्ट है इसको पढ़ने के बाद आपको ऑटोमेटिकली लग जाएगा कि मैं इंग्लिश को कंप्लीट कर भी चुका हूँ और कर भी रहा हूँ। बहुत अच्छी चीज़ें मैं सीख रहा हूँ इस चीज़ से। तो ये यूट्यूब चैनल आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। आई होप आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये वीडियो जो है, ये वीडियो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें सिखाने वाला है। आज मैं आपको बता देता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें। वो क्या है, तो मैं आपको चार पार्ट सिखाऊंगा आज। जो पार्ट 4 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मानिए कि इंग्लिश की रूट है, ये मतलब एक बेस है। यदि इसको नहीं पढ़ा तो आप कोई से भी इंग्लिश के वीडियो देख लीजिए, ऑटोमेटिकली आपको कोई चीज़ें नहीं आएगी। ये बेस है, इसको आप कंप्लीट कर लीजिए बिल्कुल, ठीक है ना। तो 4 पार्ट्स में हम क्या सीखेंगे, पहले हम सीखेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस क्या सीखेंगे आप, अपोस्ट्रोफी एस। अपोस्ट्रोफी एक अलग मैटर है, इसको मैं नहीं ले रहा हूँ, किंतु सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट को तो आप पढ़ ही लीजिए, ठीक है ना। बिल्कुल पेन और कॉफ़ी नहीं है तो इसको पेन और कॉफ़ी निकाल करके पढ़ ही लीजिए अभी, मतलब इसको कंप्लीट ही कर लीजिए, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ। आपको मैं कहना चाहूँगा पार्ट 1 नहीं पढ़ा है तो पार्ट 1 को भी आप पढ़ लीजिए, ठीक है ना, फटाफट कंप्लीट कर लीजिए। अब सब्जेक्ट जो होता है इसके अंतर्गत जो आता है शॉर्ट फॉर्म ही मैं आपको पढ़ाऊँगा। ज़्यादा ऐसा नहीं बताऊंगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, कैसे बना, कहाँ से आया, वो सब अलग मैटर है, ठीक है ना। किंतु आपको जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ना अभी ये है कि इन सब्जेक्ट होते क्या हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जब आपको पढ़ते हैं तो सबसे पहले यही आते हैं। आई मीन्स मैं, यू मीन्स तुम, वी मीन्स हम, दे मीन्स वे या वो, ठीक है ना। ही मीन्स वहाँ, सी मीन्स वहाँ, इट मीन्स यहाँ, और नेम मीन्स नाम। इतने सारे सब्जेक्ट हैं हमारे पर, अलॉट ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट आपने देख ही लिए हैं। इसमें कन्फ्यूजन कहाँ होता है कि जब ही और सी, यहाँ पे देखिए ही और सी मीन्स भी वहाँ और सी मीन्स भी वहाँ, दोनों का वहाँ वहाँ है। तो इसमें क्या होता है कि ही मीन्स भी वहाँ, सी मीन्स भी वहाँ। इसमें समझने का ये है कि इसमें मेल और फीमेल रहता है। जैसे मैंने कहा कि वहाँ लड़का है तो मैं बोल सकता हूँ ही इज़ बॉय, और मैंने कहा वहाँ लड़की है तो सी इज़ गर्ल। तो दोनों का प्रयोग सेम है, हिंदी अर्थ सेम है, किंतु मेल और फीमेल के लिए करते हैं। जैसे वहाँ लड़की है तो सी इज़ गर्ल और वहाँ लड़का है इज़ बॉय। कभी भी फीमेल रहे तो आप सी से इंग्लिश को बोलिए, ठीक है ना। कभी भी मेल रहे, स्त्रीलिंग रहे, पुल्लिंग रहे तो आप क्या बोलेंगे, ही से आप यूज़ करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा एक और आया है सब्जेक्ट में, इसको और समझ लेते हैं। इट का प्रयोग दिन, दूरी, मौसम, समय आदि की जानकारी के लिए करते हैं। किंतु आपको जब मैं इट का प्रयोग पढ़ाऊंगा तो आपको पूरी चीज़ें बताऊंगा, डिक्लेयर कि किस तरीके से इट का प्रयोग करते हैं, पूरी की पूरी चीज़ें। किंतु अब यहाँ पे सब्जेक्ट का रोल चल रहा है, इसलिए मैं आपको सब्जेक्ट बता रहा हूँ। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू may अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। सब्जेक्ट क्या होते हैं इनको पेन और कॉपी में भी आप लिख सकते हैं। अब डायरेक्टली मैं ले चलता हूँ को वर्ब पे। आइए वर्ब देखिए, यहाँ पे वर्ब है। वर्ब किसे कहते हैं, कितने प्रकार की वर्ब होती हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांसिटिव। तो ये सारी वर्ब मैं आपको जब पढ़ाऊंगा कि कौन सी वर्ब का किस तरीके से प्रयोग करते हैं वो अलग मैटर है, पर आपको जो अभी इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं पढ़ा देता हूँ। वर्ब आप जितनी ज़्यादा वर्ब कर सकें वो कंप्लीट कर लीजिए, बिल्कुल जितनी हो सके वर्ब कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है ना। जैसे गो मीन्स जाना, कम मीन्स आना, सी मीन्स देखना, रन मीन्स दौड़ना, वॉच मीन्स भी देखना, टेक मीन्स लेना, गिव मीन्स देना, इट मीन्स खाना, ठीक है ना। इसके बाद ड्रिंक मीन्स पीना, प्ले मीन्स बजाना। प्ले तबला बजाने के लिए आप प्ले द तबला, वाद्य यंत्रों के लिए प्ले का प्रयोग करते हैं आप। बजाना, खेलना भी होता है प्ले यानी, रिंग यानी भी बजाना होता है। किंतु आप जब बेल बजाते हैं, घंटी बजाते हैं तो आप रिंग का प्रयोग करते हैं। ऑपरेट मीन्स चलाना, राइट मीन्स लिखना, ठीक है ना। राइट मीन्स लिखना, रन मीन्स दौड़ना, ठीक है ना। टेक मीन्स लेना, पुश मीन्स धकेलना या धक्का देना, टाक मीन्स बात करना, टेल मीन्स बताना, लाई मीन्स लेटना। ऐसी हजारों वर्ब हैं जिनका आप प्रयोग करके आसानी से अपनी इंग्लिश को बेस्ट बना सकते हो। यू कैन मेक अ बेस्ट योर इंग्लिश एंड यू कैन मेक योर फ्लुएंटली लैंग्वेज योर सेल्फ। वर्ब की
नॉलेज से। वर्ब जितना हो सके आप वर्ब को कंप्लीट करिए। कोई लेक्चर में आपको नहीं बताता कि वर्ब करिए, कोई टीचर नहीं बताता, पर मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूँ। आई वांट टू गिव द एडवाइस। जितना हो सके अ लॉट ऑफ वर्ब याद कीजिए आप। इतनी वर्ब याद कर लीजिए कि आने वाले समय में आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मुझे ये नहीं आता, ठीक है ना। तो वर्ब को आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहिए, डे बाय डे पढ़ते रहिए, ठीक है ना। ऑटोमेटिकली सोचिए हो जाएगी। ये वर्ब होती हैं हमारी मेन, इनको आप पढ़ेंगे। इसके बाद मैं आपको ऑब्जेक्ट पर ले चलता हूँ, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट जो होते हैं, जैसे हाउस को, घर को क्या बोलते हैं? हाउस। हाउस मीन्स घर, ठीक है ना। इसके बाद मैं बात करूं, भारत को इंडिया बोलते हैं। भारत को क्या बोलते हैं? इंडिया। एक ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है। बॉक्स, बॉक्स मीन्स क्या होता है? डिब्बा होता है। बुक, बुक मीन्स किताबें या किताब। रूम, रूम मीन्स कमरा, रूम्स मीन्स कमरे। हाउस, हाउस मीन्स घर, ठीक है ना। कार्टेन, कार्टेन मीन्स पर्दा। क्लोथ्स, क्लोथ्स मीन्स कपड़े। टर्बन, टर्बन मीन्स पगड़ी या रुमाल आप ऊपर बांधते हैं। इसके बाद वॉच, जैसे मैंने वॉच पहनी, वॉच, वॉच मीन्स घड़ी, ठीक है। इसके बाद स्टोन, स्टोन मीन्स पत्थर, ठीक है। क्लाउड, क्लाउड मीन्स बादल, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। जितना हो सके आप, जैसे शॉप है, दुकान है, ये ऐसी चीज़ें आप पढ़ते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट भी आपकी कंप्लीट हो सकेंगे। अब मैंने ये तीनों चीज़ें आपको सिखाई क्यों है, इसका मेन क्या है, तो आप अभी इंग्लिश बोलने लगेंगे। देखना मेरे साथ ही आप इंग्लिश बोलेंगे। कैसे बोलेंगे कि सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीनों आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब इन तीनों का आपको बेसिक तो आता ही है, मैंने जो बेसिक आपको बताया, बेसिक चीज़ें तो आपकी कंप्लीट है। अब आपको वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को प्लस करके इंग्लिश बोलना है। कैसे बोलना है देखिए मैं सिखाता हूँ। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को हम प्लस करेंगे। जैसे गो, गो मीन्स क्या होता है? जाना। मैंने कहा भोपाल जाओ, जाओ, जाने को गो कहते हैं। तो पीछे वाले जो वर्ब हैं जाना, उसको हम आगे उठा के लेके आएंगे, ठीक है ना। कैसे लेके आएंगे देखिए, भोपाल जाओ, गो टू। भोपाल जाने के लिए टू का प्रयोग करते हैं। जब मैं आपको प्रोपोजिशन पढ़ाऊंगा तब पूरा का पूरा लेक्चर आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ टू का प्रयोग किया जाता है, किस जगह किया जाता है। जैसे भोपाल जाओ तो गो टू भोपाल। दिल्ली जाओ, गो टू दिल्ली। काला पीपल जाओ, गो टू काला पीपल। अमेरिका जाओ, गो टू अमेरिका। इंग्लैंड जाओ, गो टू इंग्लैंड। ब्रिटिश जाओ, गो टू ब्रिटिश, ठीक है ना। मैंने बोला यूरोप जाओ, गो टू यूरोप। इस तरीके से हम गो टू। मैंने कहा यूरोप आओ, तो गो की जगह क्या लगा देंगे? आने को क्या कहते हैं? कम। तो कम टू यूरोप। भारत आओ, कम टू इंडिया। अमेरिका आओ, कम टू अमेरिका। ब्रिटिश आओ, कम टू ब्रिटिश। घर आओ, कम टू हाउस। कमरे में आओ, कम टू रूम। कमरे आओ तो कम टू रूम। और मैंने कहा इसमें इन भी लगेगा, कम इन रूम, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि कमरे में आओ, कम इन रूम, ठीक है ना। मैंने कहा स्कूल में आओ, ठीक है ना, कम इन स्कूल, ठीक है ना, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। जैसे भोपाल आओ, कम टू भोपाल। काला पीपल आओ, कम टू काला पीपल, इस तरीके से। अब खाना खा लो, खाना खा लो। खाना एक वो होता है जो फूड होता है, और एक खाना होता है ईट। तो पहले वर्ब को लिखेंगे, खाना खा लो, ईट फूड। पिज़्ज़ा खा लो, ईट पिज़्ज़ा। चाउमीन खा लो, ईट चाउमीन। बर्गर खा लो, ईट बर्गर, ठीक है। केले खा लो, ईट बनाना। सेब खा लो, ईट एप्पल, ठीक है ना। मैंने कहा काजू खा लो, ईट काजू, ठीक है। और मैंने कहा किशमिश खा लो, ईट किशमिश, ठीक है ना। रोटी खा लो, ईट डबल रोटीज, ठीक है ना। सब्जी खा लो, ईट, सब्जी को खाते नहीं, सब्जी को लेते हैं। टेक, टेक वेजिटेबल, ठीक है। मैंने कहा फल खा लो, ईट फ्रूट्स, ठीक है ना, इस तरीके से। और ऐसे ही हम यूसेस करते हैं लिखो, राइट, राइट मीन्स लिखना। मैंने कहा किताब लिखो, राइट बुक, पहले वर्ब को लिखेंगे आगे, राइट बुक। मैंने कहा पोएम लिखो, रीड पोएम। मैंने कहा कहानियाँ लिखो, रीड स्टोरीज, राइट स्टोरीज, सॉरी, राइट पोएम, राइट स्टोरीज। मैंने कहा घर लिखो, राइट होम। स्पोकन लिखो, राइट स्पोकन। अंग्रेजी लिखो, राइट इंग्लिश। हिंदी लिखो, राइट इंग्लिश, ठीक है ना। और जिसके बाद मैंने कहा कि बहुत सारी किताबें लिखो, राइट ए लॉट ऑफ स्टोरीज, ठीक है ना। राइट का प्रयोग करके आप लिख सकते हैं। मैंने कहा कपड़े लिखो, राइट क्लॉथ्स, ठीक है ना। मैंने कहा डायरी लिखो, राइट डायरी, इस तरीके से आप लिखेंगे। इसके बाद बोलने को क्या कहते हैं? स्पीक। मैंने कहा बोलो, स्पीक। मैंने कहा इंग्लिश बोलो, स्पीक इंग्लिश। हिंदी बोलो, स्पीक हिंदी। मलयालम बोलो, स्पीक मलयालम। ब्रिटिश बोलो, स्पीक ब्रिटिश। और मैंने कहा कि इंडियन बोलो, स्पीक इंडियन, ठीक है ना। जापानीज़ बोलो, स्पीक जापानीज़, ठीक है, इस तरीके से। मैंने कहा राम बोलो, स्पीक रामा। कृष्ण बोलो, स्पीक कृष्णा। शिव बोलो, स्पीक शिवा। गणेश बोलो, स्पीक गणेशाय। क्या बोलेंगे? गणेशाय।
तो इसलिए गोट के पहले ए लग जाता है। जैसे राम को रामा बोलते हैं, कृष्ण को कृष्णा बोलते हैं, ठीक है ना, गीता को गीता ही बोलते हैं, गणेश को गणेशाय बोलते हैं, तो इंग्लिश में ए लग जाता है। जैसे रामायण बोलो, स्पीक रामायण, ठीक है ना, गीता बोलो, स्पीक गीता, महाभारत बोलो, स्पीक महाभारत, ठीक है ना। ऐसे ही हम यूसेस करते हैं इसका, ठीक है ना। अब मैंने कहा खाना खा लो, तो इसको इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे? ईट फूड। आम खा लो, ईट मैंगो। क्या बोलेंगे? ईट मैंगो। मैंगो मीन्स आम। अब हमने कहा मम्मी खाना खा लो, मदर ईट मैंगो, मदर ईट फूड। मम्मी आम खा लो, मदर ईट मैंगो। सॉरी, मैंगो अब आएगा, पहले फूड आता, ठीक है ना। मैंने कहा केले खा लो मम्मी, ईट, ठीक है ना, मम्मी ईट बनाना। मम्मी, मैंने कहा मम्मी पानी पी लो, मदर ड्रिंक वाटर। मम्मी जूस पी लो, मदर ड्रिंक जूस या मदर टेक जूस, ठीक है ना। मैंने कहा मम्मी ठंडा पानी पी लो, मदर ड्रिंक कोल्ड वाटर। इस तरीके से हम यूसेस करेंगे इसका। तो देखिए, सब्जेक्ट हमने जोड़ा यहाँ पे, वर्ब जोड़ी और आसानी से इंग्लिश बोल दी। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कहते हैं कि प्रैक्टिस आप जितना करेंगे उतनी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती जाएगी। बहुत कहते हैं एवरी स्टूडेंट्स टेल मी या एवरी स्टूडेंट्स आस्क मी सर हाउ कैन वी स्पीक इंग्लिश, कि इंग्लिश का प्रयोग कैसे करें, या हाउ कैन वी टॉक टू इन इंग्लिश, इंग्लिश में बात कैसे करें। तो कैसे करें, बस यही सोच सोच कर हम कैसे कैसे बन जाते हैं। बाकी है सरल, बहुत ईजी है, आपको भी पता है। यदि आप लेसन पढ़ते हैं रेगुलर तो आपको कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है जो नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब आखिरी का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही, मैं कहता हूँ आप सभी के लिए, ग्रामर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रामेटिकली यदि हम पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ते हैं, इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। अपोस्ट्रोफी नहीं हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं कि सर इसको एक बार और रिप्लाई कर दीजिए, किंतु मैं कोशिश इसी चैप्टर में करूँगा कि आपको कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अपोस्ट्रोफी एस जो होता है उसका प्रयोग किस में करते हैं और इसको समझते कैसे हैं। तो देखिए, अपोस्ट्रोफी जो एस लगा रहता है, इसका एप्लीकेशन, न्यूज़पेपर, लेटर राइटिंग, बहुत सारी चीज़ों में अपोस्ट्रोफी एस लग के आता है। तब हम समझ नहीं पाते हैं कि इसका प्रयोग कैसे क्या होता है और किस तरीके से इसका हिंदी उच्चारण होता है। हम कोई भी नहीं समझ पाते। एनीवन स्टूडेंट्स कांट अंडरस्टैंड हाउ कैन वी यूज़ ऑफ अपोस्ट्रोफी एंड डजेंट मैटर ऑफ अपोस्ट्रोफी। कोई मैटर नहीं होता है इसका, बहुत ही नॉर्मल होता है, बहुत ही ईजी होता है, कोई कठिन नहीं होता। देखो अभी मैं आपको चुटकियों में सिखा देता हूँ। अपोस्ट्रोफी का हिंदी अर्थ होता है का की के, ठीक है ना। क्या होता है? का की के। अपोस्ट्रोफी का यूसेस करते हैं हम का की के लिए। समझना ये है हमें कि अपोस्ट्रोफी का काकी के होता है, पर इसका प्रयोग कैसे होता है। तो देखिए, आपने एक फिल्म देखी होगी सन ऑफ सरदार, ठीक है ना। सन ऑफ सरदार, दो एग्जांपल देता हूँ। सन ऑफ सरदार और ऑफ यानी भी होता है काकी के, ठीक है ना। दो वर्ड होता है काकी के, ऑफ यानी। सन ऑफ सरदार या सरदार से सन, दोनों का हिंदी अर्थ एक ही है। बोलने का तरीका अलग है इंग्लिश का, हिंदी अर्थ यदि देखते हैं तो दोनों का एक ही है, सरदार का पुत्र। दोनों का हिंदी अर्थ यही होता है। सन ऑफ सरदार यानी भी सरदार का पुत्र, या सरदार से सन यानी भी सरदार का पुत्र। किंतु पहले वाले एग्जाम्पल में सन को बहुत महत्वता दी गई है, बहुत ज़्यादा महत्वता, क्योंकि वो आगे लिखा गया है, ठीक है ना। क्योंकि उसको कहाँ लिखा गया? आगे लिखा है। तो इसमें सन को ज़्यादा महत्वता दी गई है। और इसमें लिखा गया है सरदार से सन, तो इसमें पहले जो सरदार आया उसको ज़्यादा महत्वता दी गई है। दोनों का तरीका एक ही है, काकी के ही होता है। जैसे सीता का भाई, तो मैं डायरेक्टली ये भी बोल सकता हूँ सीतास ब्रदर, या ब्रदर ऑफ सीता, ये भी बोल सकता हूँ। मैंने कहा राहुल का भाई, ठीक है ना, राहुल का भाई, राहुल से ब्रदर या ब्रदर ऑफ राहुल, दोनों में बोल सकता हूँ। मैंने कहा राम के पापा, राम्स फादर या फादर ऑफ राम, ठीक है ना। ऑफ जब लगाते हैं तो पीछे वाले वाक्य को लिखते हैं, और जब एस लगाते हैं अपोस्ट्रोफी तो आगे वाले वाक्य को ही लिखते हैं, बस अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। पर सबसे इम्पोर्टेंट आपको मैं नोट में ये बता देता हूँ, नोट आपको ध्यान रखना है। मैंने कहा लड़की का भाई, तो इसको आप कैसे बोलेंगे? लड़की का भाई तो आप कहेंगे गर्ल्स ब्रदर या ब्रदर ऑफ गर्ल, ठीक है। सही है, दोनों ही सही है। गर्ल्स ब्रदर सही है और ब्रदर ऑफ गर्ल ये भी सही है, लड़की का भाई, ठीक है ना। किंतु जब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि प्लूरल होता है, जब ऑब्जेक्ट प्लूरल होता है, ध्यान से समझना। प्लूरल कैसा होता है? तो प्लूरल जब होता है कैसा ऑब्जेक्ट, जैसे प्लूरल की हम बात करें, प्लूरल मैंने कहा लड़कियों के भाई, लड़कियों के भाई, तो यहाँ पे लड़की को तो गर्ल कहते हैं, किंतु लड़कियों
को गर्ल्स कहते हैं, बहुत सारी है तो एस लगा देते हैं प्लूरल। लड़कियों के भाई, तो हम यहाँ पे यूसेस क्या करेंगे, गर्ल्स फिर से एस आ गया, गर्ल्स फिर अपोस्ट्रोफी एस लगा के ब्रदर लिखेंगे, क्या गर्ल्स ब्रदर ऐसा बोलेंगे, करेक्ट नहीं है, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। या ब्रदर ऑफ गर्ल्स सही रहेगा, ब्रदर ऑफ गर्ल्स। किंतु आपको मैं बता दूं यहाँ पे गलत क्यों है, ये क्यों गलत है, क्योंकि कभी भी यदि ऑब्जेक्ट प्लूरल रहता है, ध्यान समझना, कभी भी ऑब्जेक्ट प्लूरल रहता है तो वहाँ पे एस का प्रयोग नहीं करते, वहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कदापि नहीं करोगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट यदि ऑलरेडी जैसे बॉयस है, बॉयस के बाद अपोस्ट्रोफी लगाना है तो गलत हो जाएगा, बॉयस के बाद अपोस्ट्रोफी। जैसे मैंस है तो अपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा, वुमेन्स है तो अपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा, एस नहीं लगाया जाता प्लूरल के पहले, बाकी सब में लगाया जाता है, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा अपोस्ट्रोफी एस का मतलब क्या होता है, इसके एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिए, बहुत ईजी है, बहुत सरल है, आप धीरे धीरे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से हम सीखते रहेंगे। पार्ट 3 आपके लिए लेकर के आऊँगा ज़बरदस्त एकदम मोटिवेशन के साथ, आपको सिखाता ही रहूँगा और आप भी मेरे साथ सीखिए, हम भी आपके साथ सीखते ही रहेंगे कुछ ना कुछ। जो भी समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिखिए, आपके पास वो डायरेक्टली आ जाएगा। ओके, गुड बाय, सी यू अगेन, आई होप यू अंडरस्टैंड, टेक केयर। जल्दी से चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से प्राप्त हो सके।